हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं कि ओव्यूलेशन के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी होती है। तो देखिए, अगर आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक कर रहे हैं, इस पे मैंने काफ़ी वीडियोस पहले भी बनाई हैं कि आपके ओव्यूलेशन कुछ सिम्टम्स है या फिर आप किट से टेस्ट करके आप अपना ओव्यूलेशन कर रहे हैं, तो उसके कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होगी, या फिर आपने डॉक्टर से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवा रहे हैं तो कितने दिन के बाद जो है प्रेगनेंसी होती है। तो अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता है कि आपका इस दिन ओव्यूलेशन हुआ है, तो उसके बाद 7 दिन के बाद जो है बच्चा जो है इम्प्लांट करता है, यानी कि आपके बच्चेदानी से चिपकता है। यानी कि 1 हफ्ते के बाद 7वें 8वें दिन आपका जो है बेबी चिपक जाता है। इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। और वहीं से आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, यानी कि आपने कंसीव किया होता है। तो जो फर्स्ट वीक होता है उसमें आपका जो है पूरा प्रोसेस चलता है। पहले एम्ब्रियो बनता है, फिर वो ग्रो करता है और फिर वो नीचे जाकर आपके जो है यूट्रस में, यानी कि बच्चेदानी में चिपकता है। तो तभी आपकी प्रेगनेंसी होती है। उसके बाद जो सेकंड वीक होता है उसमें आपको जो है हस्बैंड से संपर्क नहीं रखना चाहिए ओव्यूलेशन के बाद, क्योंकि उसके बाद इम्प्लांटेशन हो चुकी है और अगर आपके यूट्रस में जो है कॉन्ट्रैक्शंस होंगी संबंध बनाने की वजह से, तो फिर आपका जो है मिसकैरेज हो सकता है, जो कि आपको पता ही नहीं लगेगा। और ऐसा बहुत बार केसेस में होता है कि आपके पीरियड मिस होने से पहले ही, आपको पता लगने से पहले ही आपका मिसकैरेज हो जाता है और आपको लगता है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी। तो आपको फर्स्ट और सेकंड वीक दोनों में ही खास ध्यान रखना होता है, खासकर सेकंड वीक में, क्योंकि आपकी अगर प्रेगनेंसी रुकी है तो उसमें आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हस्बैंड से संपर्क नहीं रखना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शंस उसमें ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। खाना इस तरीके से खाना चाहिए कि जो कि पेट में हीट प्रोड्यूस ना करे, जो कि गर्म तासीर का खाना जो है, इंडियन अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो उसमें गर्म तासीर का खाना जो है नहीं खाया जाता। ज़्यादातर आप ठंडी तासीर का खाना खाएंगे सेकंड वीक में, तो आपकी जो है मिसकैरेज नहीं होगा। और फर्स्ट वीक में तो आपका एम्ब्रियो बन ही रहा है और उसके लिए भी आपको जो है प्रिकॉशंस लेने होते हैं। लेकिन मेन प्रिकॉशंस सेकंड वीक के हैं, क्योंकि पेशेंट को लगता है कि हमारा जो है कंसीव हुआ ही नहीं, बट असल में जो है मिसकैरेज हुआ होता है, जो कि आपको पता ही नहीं लगता और आपको ऐसा लगता है पीरियड्स आए हैं। और उसमें ऐसा नहीं होता कि आपका बच्चा काफ़ी बड़ा होता है, कि बहुत छोटा होता है, वो पहले ही मिसकैरेज हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि सेकंड वीक में आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। आप अपने आप को प्रेग्नेंट सोच सकती हैं, क्योंकि फर्स्ट वीक में आपकी प्रेगनेंसी जो है आप कंसीव कर चुके होते हैं, अगर आपने कंसीव किया है। थैंक यू।